तो हमें आज के हमारा लेक्चर ये सिंस और फॉर का इस्तेमाल है, यानी इसमें सिंस कहाँ इस्तेमाल होगा और फॉर कहाँ इस्तेमाल होगा। तो इसमें जो है वो सिंस और फॉर का इस्तेमाल जो है ये बड़ा इजी इस्तेमाल है, लेकिन थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। एक तो है पॉइंट इन टाइम, दूसरा है पीरियड ऑफ टाइम। जो है मैं इसे सादा लफ्ज़ों में ये कहूँगा कि ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए है और ये मुअय्यन या मुतय्यन मुद्दत के लिए है। फिक्स टाइम, इसमें फिक्स टाइम होता है, मुतय्यन मुद्दत होती है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कहिए कि सिंस वाले हिस्से में ये पता होता है कि स्टार्ट कब से हुआ, स्टार्ट कब से हुआ, लेकिन ये पूरा पीरियड ऑफ टाइम बताता है कि जैसे 2 घंटों से काम कर रहा है, यानी पूरे 2 घंटे हो गए। इसमें तो ये है कि 2 बजे से काम कर रहा है, पता नहीं अभी 3 बजे हैं, 4 बजे हैं, 5 बजे हैं, कोई अंदाजा नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे हम गैर मुअय्यना मुद्दत, यहाँ पे मुअय्यना मुद्दत, जैसे हम कहते हैं वो 1 साल से खत लिख रहा है या 1 साल से किस फैक्ट्री में काम कर रहा है, 10 दिनों से काम कर रहा है, 1 मिनट से एक काम कर रहा है, 1 सदी से कर रहा है, तो वो जो चीज़ सारी जो है वो इस तरह ये फॉर का इस्तेमाल है। इसी तरह सिंस में जो है मैं कहता हूँ सुबह से, फला शख्स सुबह से जो है वो मजदूरी कर रहा है, अब पता नहीं दोपहर हुई है, शाम हुई है, शाम से वो काम कर रहा है, कल से कर रहा है, परसों से कर रहा है, इस तरह का जो है ये जो इस्तेमाल होता है सुबह से, शाम से, कल से, परसों से, ये सारे का सारा जो है सिंस के जुमरे में आएगा। इसके साथ ही जो है अगर ये कह दिया जाए कि पूरे दिन से, अगर कहा जाए कि पूरे दिन से, तो फिर फॉर द होल डे इस्तेमाल होगा। इसी तरह पूरी रात से फॉर द होल नाइट इस्तेमाल होगा। अगर कहा जाए कि वो कई का जहाँ दिख रहा है, कई सालों से, कई दिनों से, कई महीनों से, तो फॉर सेवरल डेज, फॉर सेवरल मंथ्स, फॉर सेवरल ईयर्स जो है वो इस तरह इस्तेमाल होगा। और कोई सन हो, जैसे वो 2010 से इस मकान में रह रहा है, तो वो 2010 से जो है वो 2010 के लिए सिंस इस्तेमाल होगा। कोई भी सन हो, चाहे वो 2010 हो, 20 हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए सिंस इस्तेमाल होगा। और दोनों दिनों के नामों के साथ, जैसे सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, और इसी तरह जो है महीनों के नामों के साथ जो है वो सिंस इस्तेमाल होगा, सिंस मार्च, सिंस जनवरी। और इस तरह जो है ये आपके सामने ये चंद बातें रखी हैं, मजीद चंद बातें मैं मजीद आपके सामने रखता हूँ। तो ये है क्या, ये है यानी सिंस फॉर का इस्तेमाल यहाँ पे है बहुत से सालों से। जहाँ मैनी का इस्तेमाल आएगा तो वहाँ पे भी फॉर आएगा। और फॉर मैनी ईयर्स, बहुत से दिनों से, फॉर मैनी डेज, बहुत से दिनों से हो गया, फॉर मैनी डेज, बहुत से महीनों से। अगर महीनों से भी इस्तेमाल हो तो फिर फॉर मैनी मंथ्स आएगा। इसी तरह जो है अगर आए आधी रात से, अगर जहाँ तक पूरे दिन से तो फिर तो फॉर था, अब ये आधी रात से है, यहाँ पे सिंस आएगा, सिंस मिडनाइट। अगर आधे दिन से सिंस मिड डे अगर आ जाए। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि बाद बच्चे जो हैं, बाद स्टूडेंट्स जो है, और बस तो इस मामले में थोड़ा सा उलझ जाते हैं कि 8 घंटों से और 8 बजे से, 8 बजे से पॉइंट इन टाइम है कि वो 8 बजे से काम कर रहा है, पता नहीं अभी 9 बजे हैं, 10 बजे हैं, 11 बजे हैं, क्या हुआ है, सिर्फ ये हमें पता है कि 8 बजे से काम हो रहा है, लेकिन फिक्स नहीं है। तो फिर सिंस आएगा। अगर वो 8 घंटों से काम कर रहा है तो इसका मतलब पूरे 8 घंटे उसने काम किया, अभी जारी तो है लेकिन 8 घंटे उसके पूरे हो गए। अब इस तरह जो है वो पहले पीरियड से क्लास में है, अब पता नहीं अभी पहला पीरियड, अभी दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, कोई पता नहीं। तो पॉइंट इन टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम नहीं। अगर एक पीरियड से, तो अब महसूस हो गया एक पीरियड है, मुकम्मल है, तो इस लिहाज से जो है वो एक पीरियड से तो पूरा पीरियड है, इससे 1 पीरियड आएगा। अब इसके बाद जो है अब मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि मुद्दत से या अरसे से। अब मैंने मुद्दत से इधर भी लिखा हुआ है, अरसे से भी लिखा हुआ है, मुद्दत से इधर से, अरसे से इधर से लिखा हुआ है, यानी दोनों तरफ मैंने सेम चीज़ इस्तेमाल की है, चूंकि इन दोनों के लिए
हम ये दोनों ही चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फॉर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉर इस्तेमाल करेंगे तो फॉर ए लॉन्ग टाइम आएगा और सिंस इस्तेमाल करेंगे तो सिंस लॉन्ग आएगा। ये स्टूडेंट्स की, तुलबा की अपनी मर्जी है, चाहे वो फॉर इस्तेमाल कर लें या वो सिंस इस्तेमाल कर लें, तो दोनों शक्लों में इस्तेमाल हो सकता है। तो मैंने इस लिहाज से सिंस और फॉर के इस्तेमाल को बेहतरीन अंदाज में क्लियर करने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ पसंद आई होगी और इसको जितनी एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह आप कामयाबी से इसको टैकल कर लेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कहीं आपको दिक्कत हो, तो कमेंट्स में जो है इस वीडियो के एंड में जो कमेंट्स का है तो उसमें आप कमेंट्स कर सकते हैं और ताकि मैं आपकी कोई भी मुश्किल हो उसको अगले लेक्चर में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी आपके साथ चलने की, आपको इस तरह मौका देने की कि आप मुझसे कोई सवाल भी कर सकें। तो इस लिहाज से ये सिंस और फॉर का इस्तेमाल है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी इस्तेमाल होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल होगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल होगा। इस लिहाज से ये लेक्चर मुकम्मल हुआ। इसी के साथ जो है इत्तेफाक करता हूँ। अल्लाह